नमस्कार, मैं हूं दिनेश चौधरी। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सरकार की एक खास योजना की। इस योजना में किसान भाइयों को इसी वित्त वर्ष में नए 5000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। समाचार पत्रों व मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार हरियाणा के बिजली मंत्री तथा जल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की समुचित व्यवस्था की जाएगी। साथ ही प्रदेश में 5000 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 9039 किसानों ने अपने एस्टीमेट के पैसे जमा करवा रखे हैं। इनमें से 5 स्टार मोटर्स के साथ करीब 1063 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष लगभग 4000 ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। अपना पुराना ट्रैक्टर बेचे अच्छी कीमत पर और पुराना ट्रैक्टर खरीदे भी बेहतरीन कीमत पर। डाउनलोड कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब किसान भाइयों को 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। नए वित्त वर्ष 2020-21 के जून माह से आर्थिक पैकेज का असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लग जाएगा। मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज के अनुसार इस वित्त वर्ष में किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज दिया जाएगा। सरकार की 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड में कवर करने की योजना है। अब किसान भाइयों को कृषि उपकरण खरीदने में आसानी होगी। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो राज्य सरकार आपको कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी देगी। वित्त वर्ष 2020-21 में हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का फैसला किया है। खरीफ की बुआई शुरू हो चुकी है और किसान इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों को राहत देने वाला है। ये सभी उपकरण ट्रैक्टर के साथ चलने वाले हैं, इसलिए इसका फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है। अब किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाने की ज़रूरत नहीं। अब व्यापारी किसान भाई के पास खुद जाकर फसल खरीदेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। सरकार का दावा है कि इनके लागू होने के बाद किसान घर बैठे अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। इसी के साथ किसानों के पास मंडी में समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी खुला रहेगा। यह किसान पर निर्भर है कि वे अपनी फसल कहां बेचना चाहते हैं। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बार बार मंडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य खरीद पर 25 क्विंटल की तय सीमा हटा दी है। इससे राज्य के किसानों को यह फ़ायदा होगा कि वह अपनी पूरी फसल समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की उपार्जन सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान अपनी पूरी फसल समर्थन मूल्य पर एक साथ बेच सकेगा, भले ही यह 25 क्विंटल से अधिक हो। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने कई राज्यों में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब इसके हरियाणा की तरफ बढ़ने की आशंका है। 3 राज्यों में आतंक मचाने के बाद अब टिड्डी दल के हरियाणा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि कृषि विभाग टिड्डी दल की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तैयार है। यदि टिड्डी दल हरियाणा पहुंचता है तो उसे वहीं छिड़काव कर मारा जाएगा। धान, कॉटन और दाल सहित करीब 17 खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ सकता है। अगर यह प्रस्ताव पारित हुआ तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ मिलेगा। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग ने 2020-21 सीजन के लिए खरीफ की कुछ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अगर इन सिफारिशों पर अमल होता है तो किसानों को फसल पर ज़्यादा मुनाफा होगा और उसकी आय में वृद्धि होगी। सामान्य तौर पर CACP की सिफारिशों को पूरी तरह मान लिया जाता है। किसान भाइयों, ये थी खेती से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी विस्तृत जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।